प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलाशिया। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर बहुत उठापटक शोर शराबा चल रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे को केंद्र में रखकर हम एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि एवं महत्व के विषय में हम वीडियो सीरीज के प्रथम एपिसोड में बता चुके हैं। प्रश्नागत विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है। चूँकि आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम इसे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रृंखला का तीसरा एपिसोड इस प्रकार से है। इस वीडियो सीरीज का विषय है धर्मांतरण क्या, क्यों और कैसे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंदुत्व को एक धर्म रिलीजन नहीं माना है। यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास 1966 सुप्रीम कोर्ट 119 के प्रकरण में निर्णय देते हुए माननीय न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कड़ ने अभिनिर्धारित किया कि वास्तविकता तो यह है कि हिंदू धर्म किसी भी मत या पंथ रिलीजन की निर्धारित परंपरा विशेषताओं को पूरा नहीं करता। मोटे तौर पर इसे जीवन का एक ढंग, वे ऑफ लाइफ कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, अर्थात धर्म नहीं। जहाँ तक आदिवासी समुदाय की बात है तो कानूनी तौर पर आदिवासी हिंदू नहीं है। माननीय श्री SP सेन, न्यायाधीश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर ने अपनी एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि वन जनजातियां हिंदू में नहीं आती हैं। ये तो आदिकाल से वहाँ रहने वाले अनार्य लोग हैं। आर्यों के आने के पूर्व वहाँ के लोग ही शासक थे। इनकी सामाजिक व्यवस्था भी आर्यों से भिन्न थी। आर्यों ने यहाँ आकर अपनी समाज रचना हेतु अपने में से ही 4 वर्ण बनाए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इन चारों वर्णों में देश की जनजातियाँ नहीं आती। सन 1928 में बना शारदा एक्ट या हिंदू कोड बिल या हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू नहीं होता। अतः इनकी संपत्तियों का बंटवारा इनकी सामाजिक मान्यताओं के आधार पर ही होता है। ये लोग एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। दूसरे विवाह अधिनियम के अंतर्गत अन्य पत्नियों को भी समान अधिकार होता है। जनजातियों की रीति रिवाज जन्म से लेकर शादी विवाह मृत्यु संस्कार तक आर्यों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर आदिवासी हिंदू नहीं हैं। उपशीर्षक है हिंदू नाम मुस्लिमों की देन। मुस्लिमों के आक्रमण के समय यह देश सैकड़ों राज्यों में विभक्त था, किंतु इस समूचे देश या भूभाग का कोई नाम नहीं था। किंतु यह भी तथ्य है कि उच्च जातियों का उस समय जो धर्म था वो आर्य धर्म या वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता था, और यह धर्म संपूर्ण रूप से उच्च जातियों तक ही सीमित था। इसी आर्य धर्म या वैदिक धर्म के दायरे में सीमित लोग मुस्लिम राजाओं द्वारा इस हद तक नफरत से देखे गए कि मुस्लिम राजाओं ने उन्हें हिंदू कह उनको यह नाम दिया। इस नाम से मुस्लिम राजाओं का पर्याय अनेक लोगों के लिए अनेक बातों से था। कुल मिलाकर कट्टरपंथी उच्च जातियां इस तथ्य को स्वीकार करती हैं कि उनको यह हिंदू नाम मुस्लिमों ने दिया है। वे मुस्लिम ही थे जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इस भौगोलिक क्षेत्र का एक एक कण और भूखंडों को एकत्रित किया और उसे हिंदू और हिंदुस्तान कहा। कालांतर में अंग्रेजों ने भूल से अथवा तकनीकी
अथवा जानकारी के अभाव में इस नाम को वैधानिक मान्यता दे दी, क्योंकि उस समय तक हजारों लाखों जातियां व आदिवासी जन समुदायों का कोई अलग से आम नाम नहीं था। किंतु अंग्रेजों द्वारा सन 1861 में अनेक सामाजिक सुधारों को वैधानिक रूप से लागू करने तक हिंदूवाद आर्य धर्म या वैदिक धर्म के नाम से ही जाना जाता था। अंग्रेजों द्वारा स्वशासन अधिनियम वर्ष 1935 को लागू किए जाने तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों को कट्टरपंथी उच्च जातियां अपने से अलग और पराया ही मानती थीं और उनसे पृथकता का व्यवहार करती थीं। स्वशासन की प्रणाली और उक्त दोनों अधिनियमों को जो 1931 और 1935 में लागू हुए, इनके लागू हो जाने से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसमें संख्या का महत्व होता है। कट्टरपंथी उच्च जातियों के लिए इस अवस्था में सत्ता हथियाने के लिए अपनी संख्या, मतों, वोटों को बढ़ाने के लिए अनिवार्य हो गया था, जिससे कि वे मुस्लिम नेताओं के विरुद्ध संघर्ष छेड़ सकें, जिन्होंने कि अपने अनुयायियों एवं सहयोगियों, समान विचारों वाले लोगों को सक्रिय कर दिया था। उच्च जातियों ने अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों के हक और पदों को निगलने के लिए ये दावा पेश कर दिया कि ये वर्ग भी हिंदू ही हैं। कट्टरपंथी उच्च जातियों ने स्वयं को ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों का स्वामी नियुक्त कर लिया और अपने इन गुलामों का प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार जता दिया। आरएसएस एवं जनसंघ जैसे संगठनों ने एक ओर तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों को स्वयं के प्रतिनिधित्व करने के किसी भी अधिकार को देने से इनकार किया और दूसरी ओर मुस्लिमों के न्यायोचित अधिकारों को नष्ट करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों को अपने ही धर्म हिंदू के होने का दावा भी जता दिया। इस प्रकार आरएसएस एवं उसकी विभिन्न शाखाओं ने इन वर्गों को अपने लपेटे में ले लिया और उल्टे आज वे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के विरुद्ध आरक्षण विरोधी आंदोलनों के नाम से खूनी युद्ध भी छेड़े हुए हैं। सन 1931 और 1935 में स्वशासन अधिनियम लागू हो जाने के बाद आरएसएस और ब्राह्मणवादी विचारधारा वाली उच्च जातियों ने अछूतों के लिए जो पद थे उन पर नियुक्ति प्राप्त कर ली और 1932 में पिछड़े वर्गों को भारतीय सेना में भर्ती होने पर रोक लगवा दी। अंग्रेजों ने इस प्रतिबंध को स्वशासन अधिनियम लागू हो जाने के बाद आरएसएस और ब्राह्मणवादी विचारधारा वाली उच्च जातियों ने अछूतों के लिए जो पद थे उन पर नियुक्ति प्राप्त कर ली और पिछड़े वर्गों को भारतीय सेना में भर्ती होने पर रोक लगवा दी। अंग्रेजों को इस प्रतिबंध को बड़ी अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ा। अनेक अंग्रेज जनरलों ने यह तर्क दिया कि इस प्रकार का प्रतिबंध एक हानिकारक कदम होगा, क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार अछूतों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों की फौजी बटालियनों के मदद से ही किया है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का
तीसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक और आधारभूत और ज्ञानवर्धक बातों को आपके सामने, ऐतिहासिक तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।